यू, मी एंड हिज डिविनिटी चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। साथियों, लास्ट एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किस प्रकार कोरोना का शिकार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट रहा, 15 दिन वहाँ पर गुजारे। वो जो दिन थे बड़े परेशानी वाले और बड़े कष्ट वाले थे, किंतु एक विनम्र निवेदन से महाराज जी ने किस प्रकार एक डिवाइनली मेरी सभी मेडिसिन खुद खाई और मुझे उसी दिन या अगले दिन ही वहाँ से डिस्चार्ज करवा दिया। साथियों, मैं घर पर आ गया। घर पर आकर चैन की सांस ली, कम से कम इंजेक्शन लगने से बचा। हालत बहुत ख़राब थी। वीकनेस की वजह से मैं बोल नहीं पाता था, सांस लेने में दिक्कत थी। बच्चों ने पहले से ही कंसंट्रेटर का घर पर इंतजाम किया हुआ था, उसके लेने से मुझे राहत मिलती थी। शरीर का वो हाल था साथियों कि जिस प्रकार हम हैंगर पे कोई शर्ट टांग देते हैं और अंदर कुछ नहीं होता, मेरे सिर्फ ढांचा था और एक लेयर थी स्किन की, और शरीर में मांस ख़त्म हो चुका था। मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आप जानते ही हैं कि उसने शरीर का क्या बुरा हाल किया हुआ था। बहुत ज़्यादा वीकनेस। अब सिलसिला शुरू होता है डाइट मेंटेन करने का। पहले तो वो सभी कोर्स पूरे किए गए जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की। उसके बाद बच्चों ने मुझे वो डाइट दी जिससे मेरी हीलिंग फास्ट हो सके। फास्ट हुई तो मुझे बाद में पता चला, काफ़ी दिनों के बाद, कि मैं तो 15 दिन में छुट्टी लेकर आया, जबकि मेरी वाइफ को 1 महीना लगा छुट्टी मिलने में। वो 1 महीने तक आईसीयू में रही। अब चिंता हुई कि ये जो सारे खर्चे थे, वो खर्चे कहाँ से पूरे हुए, कैसे पूरे हुए, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट था जो खर्च किया गया। बच्चों ने न जाने कैसे क्या किया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, और ना ही मैंने बच्चों से पूछा, क्योंकि मैं खुद ऐसी स्थिति में था कि मैं उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकता। मैंने महाराज जी से विनम्र निवेदन किया, मैंने, गुरुदेव, जीवन तो आपने दिया, इसके लिए तो मैं आपका आभारी हूँ, किंतु अब जीवन जीने के लिए जो साधन है उसका कैसे किया जाए, क्योंकि काफ़ी महीने तक, काफ़ी लंबे समय तक कंसंट्रेटर पे रहना था। धीरे धीरे ऑक्सीजन को काम करना था, ऑक्सीजन शरीर में बढ़नी थी प्राकृतिक तौर पे, और तभी मैं काम कुछ कर पाता। महाराज जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट से ऐसा लगा कि वो जानते हैं कि मेरी परेशानी अब क्या शुरू होने वाली है, क्या होगा। और महाराज जी ने जैसे ये इशारा किया कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। 1 या 2 दिन गुजरे होंगे मेरे ख्याल से कि मालूम हुआ, बेटे ने मुझे कहा, पापा जो हमने मेडिक्लेम क्लेम कराया हुआ था वो रियम्बर्स हो गया है, उसका अमाउंट आ गया है। स्वाभाविक सी बात थी, पहले मेडिक्लेम क्लेम था, लेकिन इस जो एक घटना घटी है कोरोना वाली, उसमें सभी जगह पे ये था कि किसी का क्लेम पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, देर से हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पे भी एक दबाव तो रहता ही है। कुल मिला के वो जो अमाउंट था उसको मिला, जिससे उसका कुछ हाथ खुल गया। मैंने महाराज जी का आभार व्यक्त किया। मैंने महाराज जी से फिर विनम्र निवेदन किया कि महाराज जी, खर्च तो बहुत हुआ है, कुछ ऐसा उपाय बताएं कि जिससे ये सारी परेशानी दूर हो सके। महाराज जी ने मुझे कुछ इशारा किया। मैं पूरी बात तो शायद बताने में असमर्थ हूँ इस पॉडकास्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं से सभी इंतजाम होते चले गए और सभी कार्य सिद्ध हुए। आखिरी में एक परेशानी ये थी कि महाराज जी, अब मैं क्या करूं? मैं लगभग 3 महीने से घर पर हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ना व्यापार कर पा रहा हूं। तो आपको भी मालूम है, बैंक के लेन देन, व्यक्तिगत लेन देन, सब चीज़ पेंडिंग थी, उनका क्या करूं? तब महाराज जी बोलते कुछ नहीं थे, मुझे सिर्फ ये मालूम है वो हंसते थे, लेकिन उनका हंसने का और मुस्कुराने का जो स्टाइल होता था, वो ऐसा लगता था कि जैसे अब ये काम होने वाला है। मेरे एक मिलने वाले हैं, 2019 में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात कराने के लिए भी महाराज जी का ही आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने केवल मेरी डीपी देखी, डीपी में महाराज जी का फ़ोटो देखा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उनसे मेरा मिलना शुरू हुआ। 2019 में मुझे वो पहली बार मिले थे। मेरी शॉप थी, वहाँ पर वो मिलने के लिए आए थे। उसके बाद उनका हमारा मिलना-जुलना जारी रहा। जब मुझे कोरोना हुआ तो उनको भी खबर मिली कि मुझे कोरोना हो गया है।
स्थिति बड़ी ख़राब है। अचानक उनका फ़ोन आता है कि आप हमें अपनी बैंक डिटेल दीजिए। मैंने उनको बैंक डिटेल दी और कुछ देर के बाद ही मेरे अकाउंट में 4,75,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं। उन्होंने 5 लाख रुपये क्रेडिट करने थे, 25,000 रुपये TDS काट के 4,75,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। साथियों, एक बार आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर, सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, बिजनेस की त्राही त्राही मची हुई है, लोगों के पास डेली का सर्वाइवल के लिए नहीं है, और एक व्यक्ति मेरे को इतना बड़ा अमाउंट दे रहा है। उन्होंने दिया और उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि हम आपको और भी दे सकते हैं, कितना चाहिए, जितना चाहिए ले लो। क्योंकि अब हम लोग ये भी डरते हैं कि अगर अकाउंट में एंट्री ज़्यादा हुई तो डिपार्टमेंट को फिर ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, इस बार आया तो नेक्स्ट टाइम क्यों नहीं आया। तो मैंने उनको और लेने के लिए मना कर दिया। हालांकि उन्होंने बाद में समय अनुसार उन्होंने मुझे फिर और भी अमाउंट दिया, लेकिन जब उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया, उन्होंने अपनी एक शर्त रखी कि मैं आपको ये जो राशि भेज रहा हूँ उसके पीछे एक शर्त है। तो मैंने उनसे पूछा डरते हुए कि क्या शर्त है। तो मुझे जान के ये बड़ी हैरानी हुई। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी राशि आपको ट्रांसफ़र की गई है, ना आपने उसका कोई इंटरेस्ट देना है, ना आपने वो कोई इंस्टॉलमेंट देनी है, ना आपने रिफ़ंड करना है, और उसे आप भूल जाइए। ना ही आपको किसी को बताने की ज़रूरत है कि हमने आपको कुछ दिया है। हम ये चाहते हैं कि आप ठीक हों, स्वस्थ हों। हमारे लिए आपका जीवित रहना बहुत बड़ी बात है। साथियों, आप सोचिए ज़रा, कल्पना कीजिए, उससे तो मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। हम ब्लड के जो रिलेशन होते हैं, वो तो यदि हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, तो एक बनता है कि ब्लड रिलेशन है। वो अमाउंट भी देना पड़ता है एक व्यक्ति जिसे सिर्फ महाराज जी ने मिलवाया है, उनका ये कहना। और भी उन्होंने समय अनुसार काफ़ी एक आर्थिक सहायता की और कभी वो पीछे नहीं रहे। साथियों, इस दौरान जो भी समय मुझे लगा, रिकवरी के अंदर समय लगा, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक बार फिर उन सभी परिवार के सभी सदस्य, चाहे वो ब्लड रिलेशन में हैं, चाहे ब्लड रिलेशन के बाहर हैं, उन्होंने मुझे जो भी सहयोग किया या परिवार को जो सहयोग दिया, उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं इस बात की गारंटी से कह सकता हूँ, जिस भी व्यक्ति ने मेरे लिए प्रार्थना की, जो भी सहयोग दिया किसी भी रूप में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक सहयोग ही दिया जाए, जो जैसा भी था उसने सहयोग किया। महाराज जी उन सभी का कल्याण करें, और महाराज जी ने उन सभी का कल्याण किया भी है और करेंगे भी। वो मेरी नज़र में, मेरे 10 साल के अनुभव में, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने भी मेरी किसी भी प्रकार का सहयोग किया, कभी भी किया, और महाराज जी ने उसे खाली छोड़ा हो, ऐसा नहीं है। और आपको ये जान के हैरानी होगी, फिर मैं बार बार जिक्र करता हूँ पंडित गोपाल स्वामी जी का। उन्होंने महाराज जी से मेरी कितनी प्रार्थना की, हनुमान जी से मेरे लिए कितनी प्रार्थना की। तो मुझे बाद में मालूम हुआ, उन्होंने कहा था कि जिस दिन जैन साहब स्वस्थ होकर मंदिर आएंगे, हम लोग यहाँ पे मैं सुंदरकांड का पाठ और भंडारा करवाऊँगा। उन्होंने बोला होगा, मैं पहली बार, मेरे एक मित्र हैं मिस्टर प्रवीण रस्तोगी, वो हमारे ट्रस्ट के ट्रेजरर भी हैं, उनका फ़ोन आया कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, यदि आपकी चलने की हिम्मत है तो मैं आपको दर्शन करा लाऊँ। तो मैं, बड़ा वीकनेस थी उस समय, कंसंट्रेटर तो हट गया था, तो मुझे वो लेने के लिए आए और मुझे वो अपने साथ मंदिर लेकर गए और मंदिर में दर्शन कराए। पंडित जी बहुत खुश हुए, महाराज जी से भी प्रार्थना की, आभार व्यक्त किया। और जब मैं थोड़ा सा और ठीक हुआ, तब उन्होंने सुंदरकांड का पाठ मंदिर में किया और उन्होंने मुझसे बहुत पूछा, जैन साहब भंडारा में आप क्या पसंद करोगे, मैं आपके लिए क्या बनवाऊं। तो मैंने पंडित से यही निवेदन किया, प्रभु अभी तो शरीर ठीक होना शुरू हुआ है, मैं कुछ खा नहीं सकता, आपको जो उचित लगे। साथियों, मैं बार बार ये बताता हूँ कि बिल्कुल महाराज जी से विश्वास मत डगमगाने देना। जो मैं बीमार हुआ, जो मेरी परेशानियाँ थी, वो मेरे कर्म फल का नतीजा परिणाम था।
मेरे पूर्व जन्म के कोई कर्म फल होंगे या इस जन्म के भी होंगे जिसकी वजह से मैं बीमार हुआ। जो परेशानी आई ये मेरा प्रारब्ध था। लेकिन सबसे बड़ी और बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली जो बात है, वो बात यह है कि महाराज जी ने मुझे उस समय में कितना मेरा ध्यान रखा है। खाने का ध्यान रखा, पहनने का ध्यान रखा, ठीक करने का ध्यान रखा और आर्थिक स्थिति जो सबसे ज़्यादा कठिन कार्य था, आर्थिक स्थिति वाला, वो पूरा ध्यान रखा, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। और आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं वो जो मेरे मित्र हैं, अभी भी मेरा उनसे मिलना-जुलना है, बहुत अच्छा है। उन तक भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उस समय में उन्होंने साथ दिया और मैं उनके सफलता के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। बॉम्बे में वो लोग रहते हैं और उनकी दवाइयों की फैक्ट्री है। वो कैंसर की दवाइयाँ बनाते हैं और सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं। मैं उनका आभारी हूँ। साथियों, इस पॉडकास्ट के माध्यम से फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरा फिर जाना आना शुरू हुआ कश्मीर गेट मंदिर में। फिर पंडित जी मुझे विशेष अपने साथ श्री कैंची धाम लेकर गए, वहाँ पे दर्शन कराए। वहाँ पे मुझे फिर जो भैयू जी हैं, विनोद जोशी जी हैं, उनसे मुलाकात हुई और सबने यही कहा कि आपको महाराज जी ने ही ज़िंदा रखा है। महाराज जी की कृपा ना होती तो आप नहीं बचते। क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और वो जो एस्ट्रोलॉजर उन्होंने भी जो भी अपनी गणना की, उनके हिसाब से भी ये कहना था कि आपका बचना संभव नहीं है। जितने भी डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाई गई थी उस समय की, सभी ने ये कहा था कि कोई दिव्य शक्ति इन्हें बचा सकती है, इनके बचने की कोई संभावना नहीं है। साथियों, आज मैंने ये सोलो पॉडकास्ट बनवाया है सिर्फ इसलिए जिससे मैं अपनी बात, महाराज जी की लीलाएं, महाराज जी की कृपा आपके समक्ष रख सकूं और साथ में उन सभी लोगों का, हजारों लोग जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, जिन्होंने मुझे सहयोग किया, मेरा परिवार, मेरे पुत्र, पुत्री, दामाद और भी अन्य सदस्य, भाई, बहन, माता, पिता और मित्रगण और जितने भी लोग हैं, मैं सभी के लिए इस माध्यम से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी के लिए पूरे दिल के साथ महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी आप सब पे अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। साथियों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं कुछ लीलाओं के साथ फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।